हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स मई 2020। तो मई 2020 से रिलेटेड एग्रीकल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इंटरनेट, कृषि जागरण एंड पीआईबी न्यू दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कश्मीर सेफ्रन गेट्स जीआई टैग। तो कश्मीर सेफ्रन को जीआई टैग से नवाजा गया है। तो यहाँ पे बात आती है जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग मीन्स होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब बात आती है सेफ्रन क्या होता है। तो सेफ्रन मीन्स होता है केसर। तो यहाँ पर कश्मीरी केसर को जीआई टैग से नवाजा गया है। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर के हाईलैंड एरिया हैं वहाँ पे इसकी ग्रोइंग होती है। जैसे आपके पुलवामा हो गया, बदगाम हो गया, किश्तवाड़ हो गया और आपका श्रीनगर हो गया। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इस सैफरन को उगाया जाता है। अब बात आती है और कौन कौन से सैफरन है जो कश्मीर में उगाए जाते हैं, अवेलेबल हैं। तो एक आपका लच्छा सैफरन, मोगरा सैफरन और आपका गुच्छी सैफरन। ये तीन टाइप के सैफरन है जो कश्मीर में इजीली अवेलेबल हैं। अब बात आती है जीआई टैग किस एक्ट के थ्रू दिया जाता है। तो जीआई टैग गिवन बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। अराउंड 361 प्रोडक्ट इंडिया में ऐसे हैं जिनको जीआई टैग से नवाजा जा चुका है। और भी अदर स्टेट में प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे मणिपुर में ब्लैक राइस के लिए दिया गया था, दार्जिलिंग में टी के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन किसने फाइल किया था जीआई टैग के लिए। तो एप्लीकेशन फाइल किया था डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने। इतना आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे बात कर लेते हैं। महाबैंक किसान राहत योजना कैन हेल्प फार्मर ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान फार्मर्स के लिए एक राहत योजना लॉन्च की गई जिसका नाम था महाबैंक किसान राहत योजना। इस योजना के तहत किसान 30 जून तक ये लोन ले सकते हैं जिसमें मिनिमम लिमिट 10,000 है, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है। मोरेटोरियम पीरियड जो है वो 6 मंथ का है। तो 6 मंथ तक आपको कोई भी ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है। आफ्टर 6 मंथ यू विल पे द ईएमआई ऑफ दिस लोन। आगे बात करेंगे रीपेमेंट पीरियड 2 साल का। तो 2 साल का आपका रीपेमेंट पीरियड है, मतलब 2 साल में आपको पैसा चुकाना है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं किसान सभा ऐप बाई CSIR CRRI टू प्रोवाइड मोस्ट इकोनॉमिकल एंड टाइमली लॉजिस्टिक सपोर्ट टू फार्मर। तो अकॉर्डिंग टू कृषि जागरण आर्टिकल, यहाँ पे किसान सभा ऐप डेवलप की गई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और लॉन्च की गई डीजी ऑफ ICAR एंड सेक्रेटरी ऑफ डेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये योजना या बोल सकते हो ये जो ऐप थी वो 1 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ना। ठीक है, तो नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो गुड्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया इजीली अवेलेबल हो जाएं, पहुंच जाएं, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो यहाँ पर CSIR RRI ने एक मुहिम की और यहाँ पर एक ऐप डेवलपमेंट की जिसका नाम था किसान सभा ऐप। और इस ऐप के थ्रू किसानों को जो भी सामान है, उनके गुड्स हैं, वो हर जगह तक पहुँचाए गए। तो यहाँ पे इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फार्मर्स के लिए कोविड-19 के दौरान कौन सी ऐप लॉन्च की गई जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की। तो आपका आंसर होगा किसान सभा ऐप। अब बात आएगी किसने लॉन्च की, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ICAR के DG डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं 200 न्यू मंडीज फ्रॉम 7 स्टेट इंटीग्रेटेड विद ई-नाम प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ई-नाम प्लेटफॉर्म से 7 स्टेट्स की 200 नई मंडी जोड़ी गई। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ई-नाम होता क्या है। तो ई-नाम मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब बात आती है ऐप लॉन्च कब की गई। तो ऐप लॉन्च इन 14 अप्रैल 2016। तो 14 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च की गई। किसने लॉन्च किया? मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया जो प्रेजेंट में PM हैं इंडिया के। और अकॉर्डिंग टू 30 अप्रैल 2020, तो 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 1.66 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक और 1.28 लाख फार्मर्स यहाँ पे
ट्रेडर्स रजिस्टर हो सकें, ठीक है। तो फार्मर्स की बात आती है तो 1.66 करोड़ और ट्रेडर्स की बात आती है तो 1.28 लाख ट्रेडर्स भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल होते हैं और बाय होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए ई नाम प्लेटफॉर्म के बारे में। अभी तक 585 ई नाम मंडी ओपन हो चुकी हैं और टारगेट है 1000 ई नाम मंडीज ओपन करने का, जिसमें फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है। सेकंड फेज में 415 ई नाम मंडी ऐड होनी है, तो टोटल यहाँ पे 1000 मंडीज का टारगेट है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इंस्टेंट शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम ₹5,000 टू ₹1,00,000 विद नो सर्विस चार्ज। तो यहाँ पर 5,000 से लेके 1,00,000 तक का यहाँ पे लोन आप ले सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म लोन होगा। यहाँ पर कोई भी सर्विस चार्ज आपको नहीं देना होगा। ये इनिशिएटिव लिया है पंजाब नेशनल बैंक ने, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, और ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करा रही है अंडर एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम के थ्रू। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पीएनबी ने किसान तत्काल ऋण योजना भी सेटअप की है, जिसके तहत 50,000 तक का इजी पेमेंट ले सकते हैं। 3 साल का यहाँ पे रीपेमेंट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। 3 साल में आपको चुकाना पड़ेगा, जो कि मुहिम ली गई है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 के दौरान कौन सी ऋण सहायता योजना या फिर बोल सकते हो ऋण योजना लॉन्च की थी? तो किसान तत्काल ऋण योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 50,000 तक का वो लोन ले सकता है। ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बात करेंगे केसीसी होल्डर अवेल 10% ऑफ मनी फॉर हाउस होल्ड नीड अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो यहाँ पे बात हो रही है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर किसान उस लिमिट में से 10% मनी हाउस होल्ड नीड्स के लिए खर्च कर सकता है। तो जो भी घरेलू खर्च होते हैं, तो यहाँ पे आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें बोला गया है कि केसीसी लिमिट का 10% वो घरेलू खर्च पे खर्च कर सकता है, मतलब केसीसी का 10%। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा हाउ मच % ऑफ लोन फार्मर कैन एक्सपेंस ऑन हाउस होल्ड नीड। तो आपका आंसर होगा 10%। अब केसीसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था अगस्त 1998 में, और दिस मॉडल स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाई नाबार्ड, ठीक है। ये नाबार्ड के द्वारा प्रिपेयर किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबी गुप्ता कमेटी। तो केसीसी जो है वो जो मॉडल है वो किस कमेटी के सिफारिश पे लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था आरबी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पे, और प्रिपेयर किया गया नाबार्ड के द्वारा। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च स्वामित्व योजना। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। ये योजना 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इस पोर्टल की शुरुआत की गई और इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी दी गई, और किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसान हैं वो अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख पाएंगे, और यहाँ पर कुछ भी डिस्प्यूट होते हैं फार्मर्स में, मतलब जो भी ज़मीनी विवाद होते हैं उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे ऑनलाइन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सेटलिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन रूरल इंडिया। तो यहाँ पर है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने विवाद होते हैं उसको सॉल्यूशन के लिए ई ग्राम पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। और ये अभी ट्रायल किया जा रहा है 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में। आफ्टर ट्रायल इसको ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च किया जाएगा, और ये आपका लॉन्च हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज दिवस, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपकी जो डेट होगी स्वामित्व योजना लॉन्चिंग की वो 24 अप्रैल 2020 होगी, ठीक है। इतना यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे बात कर लेते हैं मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, जो कि फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है। ऑप्टिंग फॉर नॉन पेडी क्रॉप टू गेट 7,000 पर एकड़। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर कम पानी उपयोग करने वाली फसलों को प्रोत्साहित कर रही है। मीन्स है कि जो किसान फार्मर्स अपने खेत में धान उगाते हैं, धान की खेती करते हैं, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है, और सरकार का कहना है कि आप धान के अलावा कोई और क्रॉप ग्रो करो, ताकि जो स्कैसिटी है वाटर की, पानी की जो कमी हो रही है वो ना हो, और हम अपने वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर पाएँ।
तो ये बात की जा रही है हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट में ये योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। इसके तहत यहाँ पे किसान को 7,000 पर एकड़ के अकॉर्डिंग मुआवजा दिया जाएगा अगर वो धान ना करके कोई और क्रॉप करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि डाइवर्सिफिकेशन भी आएगा, क्रॉप मैनेजमेंट भी होगा, क्रॉपिंग सिस्टम भी चेंज होगा, जिससे सारी चीज़ें इक्वल होंगी और वो हमारे लिए एडवांटेजेस होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जोड़ दिया है और यहाँ पर उनको 7,000 पर एकड़ के अकॉर्डिंग मुआवजा भी देगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि किस स्कीम के तहत किसानों को 7,000 पर एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, या फिर यह आएगा कि मेरा पानी मेरी विरासत के तहत किसानों को पर एकड़ कितना पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 7,000। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, फार्मर कैन अवेल 50% सब्सिडी ऑन मशीनरी फॉर पैडी एंड मेज कल्टीवेशन। तो पैडी और मेज कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे किसानों को 50% की सब्सिडी दी जा रही है। तो जो वुमेन्स हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के फार्मर हैं उनको 50% और बाकी सभी को 40% की सब्सिडी है अगर वो कोई मशीनरी खरीदते हैं। तो ये भी आपका कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान किया गया है ताकि किसान मशीनरी खरीद के अपनी खेती को अच्छे से कर सकें। इतना यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर वाया केसीसी। तो यहाँ पे 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने लॉन्च किया है उसमें 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट दिया गया है 2.5 करोड़ फार्मर्स को केसीसी के द्वारा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 लाख न्यू किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन सैंक्शनड विद अ लोन लिमिट ऑफ 25,000 करोड़। इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक पैकेज के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए किया है। आगे बात कर लेते हैं, फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश टू गेट 5,500 अंडर YSR रायतू भरोसा PM किसान स्कीम। तो आंध्र प्रदेश में एक एग्रीकल्चरल स्कीम लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए जिसका नाम था YSR रायतू भरोसा। इसके तहत किसानों को टोटल यहाँ पे 13,500 रुपये प्रोवाइड करे जाएंगे पर एनम 3 फेसेस में। ठीक है, जिसमें से 7,500 15 मई तक जा चुके हैं, 4,000 अक्टूबर तक जाएंगे, बाकी 2,000 संक्रांति मतलब जनवरी में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सालाना किसानों को 13,500 रुपये ये सरकार देती है। जिस स्कीम का नाम है वो है रायतू भरोसा स्कीम। और आपको बता दें टोटल जो बेनिफिशियरी हैं इस योजना के वो 67,500 हैं। द टोटल बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम इज 67,500 फार्मर्स। ये स्कीम आंध्र प्रदेश की है और ये स्कीम 5 साल तक चलेगी। मतलब सरकार स्टार्ट हुई है और सरकार जब तक रहेगी तब तक इस स्कीम के तहत जो फ़ायदा किसानों को मिल रहा है वो देती रहेगी। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसानों से वादा किया है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड। तो यहाँ पे क्या किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन थर्सडे अनाउंस एडिशनल लिक्विडिटी वर्थ 30,000 करोड़ फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पे एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है 30,000 करोड़ की फार्मर्स के लिए थ्रू नाबार्ड बैंक। अब यहाँ पे नाबार्ड का नाम है, थोड़ा नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड बैंक फाउंड हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कमेटी, जिस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड फाउंड हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, वो थे श्री बी शिवरमन कमेटी। किस एक्ट के तहत हुआ, तो नाबार्ड एक्ट 1981। और ये एपेक्स बैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। इतना आपको नाबार्ड बैंक के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 30,000 करोड़ का बोल सकते हो एडिशनल लिक्विडिटी की गई है। अब बात आती है आगे इंपॉर्टेंट जो कि है 38 न्यू मंडी इंटीग्रेटेड विद ई नाम। तो यहाँ पे 15 मई को 38 नई मंडी इंटीग्रेट की गई ई नाम पोर्टल पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये योजना लॉन्च की गई थी 14 अप्रैल 2016 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म वो क्या है, वन नेशन वन मार्केट। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि ई नाम का जो लोगो है या बोल सकते हो टैगलाइन है वो क्या है, वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक 585 मंडी फेस 1 के अकॉर्डिंग सक्सेस हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं।
दूसरे फेज में 415 मंडीज को तैयार करना है, डेवलप करना है। टोटल हमारा जो टारगेट है वो 1000 मंडी अक्रॉस 18 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज के थ्रू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल सकते हो 1000 मंडीज का जो एम है वो बनाया गया है और अभी तक हमने 585 मंडीज अच्छे से डेवलप कर ली हैं फेज 1 में। इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी इनाम के लिए मैंने आपको बताया था कि 1.66 करोड़ फार्मर्स अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 1.28 लाख ट्रेडर्स भी इस प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड हो गए हैं, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल किया जाता है और बाय किया जाता है ऑनलाइन मीडियम से। इतना आपको पता होना चाहिए। 50% सब्सिडी टू बी गिवन टू ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल फार्म प्रोड्यूस। तो यहाँ पे पेरिशेबल फार्म प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें बात की जा रही है टॉप फ्रूट की, जो कि आपके हैं टोमेटो, अनियन और पोटैटो, जिनको टॉप के नाम से जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है, इसमें 500 करोड़ रुपए की एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है टॉप टू टोटल, जो किसके अंडर है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर में एक स्कीम है जिसका नाम है टॉप टू टोटल, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं ताकि सप्लाई चेन बनी रहे और जो बैडली अफेक्टेड एरिया हैं लॉकडाउन के दौरान वहां तक ये क्रॉप्स पहुंच पाएं। तो यहाँ पर टारगेट है इंडिया का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ओवरऑल इंडिया में ये तीनों चीज़ अवेलेबल हों, जो कि टोमेटो, अनियन और पोटैटो है। ये यहाँ पे बात की गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी दी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आएगा उसके लिए 50% गवर्नमेंट वहन करेगी, ये यहाँ पे बोला गया है। इतना आपको पता होना चाहिए। एसाफोटिडा कल्टीवेशन, दिस स्टेट टू कल्टीवेट हींग वर्थ ₹40,000 पर केजी फॉर दी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे बात हो रही है हींग की, जिसको एसाफोटिडा बोला जाता है, जो कि दाल में काफ़ी यूज़ होती है। तो ये बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अपने एरिया में फार्मर्स को अवेयर करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हींग का प्रोडक्शन करें, हींग को ग्रो करें, जो कि यहाँ पे डॉक्टर विक्रम शर्मा ने एक फाइनली सक्सीड फार्मर से बात की है और उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कल्टीवेशन ईजिली हो सकता है हिमाचल प्रदेश की ज़मीन में, और जिसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 35,000 से लेकर 40,000 पर केजी का मार्केट में आपको प्राइस मिलता है। तो काफ़ी बोल सकते हो प्राइस वाली ये चीज़ है, इसको एसोफोटिडा या फिर हींग के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट किसानों को अवेयर कर रही है कि वो इस हींग को ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस वो ले सकते हैं इस क्रॉप के तहत। आगे बात कर लेते हैं नो EMI लोन ऑन किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है, एक रिलीफ दिया गया है कि यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज स्टॉप द EMI पेमेंट फॉर शॉर्ट टर्म लोन बाय फार्मर्स फॉर द क्रॉप टिल मई 31। तो यहाँ पे मई 31 तक फार्मर्स को कोई भी EMI नहीं देनी है, जो कि फार्मर्स ने शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं उन पे। तो यहाँ पर बंद कर दी गई है सारी EMI, अभी आपको EMI नहीं देनी है। आफ्टर कंडीशन जब ठीक हो जाएंगी, लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपको EMI पे करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है RBI के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और एक और बात, किसान क्रेडिट कार्ड लोन यहाँ पे 1.60 लाख लोन फॉर फार्मर्स विदाउट गारंटी। तो बिना गारंटी के फार्मर्स 1.6 लाख का यहाँ पे लोन ले सकते हैं, जिसमें कोई भी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिलीफ फार्मर्स के लिए किया गया है कि वो यहाँ पर इतना लोन भी ले सकते हैं और यहाँ पर कोई भी EMI मई 31 तक आपसे नहीं ली जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट बैन 27 पेस्टिसाइड। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ने पेस्टिसाइड को बैन कर दिया है, जो कि टोटल 27 पेस्टिसाइड हैं, जिसमें कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, जिनको हमेशा के लिए इंडिया ने बैन कर दिया है, क्योंकि इंडिया का टारगेट है, एम है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। उसके लिए जो भी इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, जो दवाएं हैं, उनको बंद करने का यहाँ पर फैसला किया गया है। इतना आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट 2019 के थ्रू, ठीक है, एक लॉ लाया गया है जिसका नाम है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट, जिसके तहत यहाँ पे इन सभी दवाओं को बैन किया गया है। अगर फिर भी कोई कंपनी ये बेचती है या बनाती है तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का उन पर फाइन इम्पोज किया जाएगा और यहाँ पर 1 साल की जेल भी हो सकती है, ठीक है, मतलब 1 लाख का जुर्माना या फिर 1 लाख की जेल, यहाँ पे 1 साल की जेल यहाँ पे हो सकती है बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरर को या फिर फार्मर को, अगर वो यूज़ करता है तो। अब बात आती है कौन कौन से 27 हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, सभी आप देख, जिसमें 2,4-D भी है, जो कि काफ़ी यूज़ होता था हमारे एग्रीकल्चर में।
तो ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इजीली आप रीड कर सकते हैं। ये 27 ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो बैन किए गए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में और इंडिया में भी, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत एक कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म अनाउंस्ड इन द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज में 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर में स्ट्रेंथ देने के लिए एलोकेट किए गए। अब हम 1 लाख करोड़ की बात कर लेते हैं, किस किस फील्ड में कितना पैसा एलोकेट किया गया है ताकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आ सके। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। 20,000 करोड़ रुपए फिशरमैन के लिए, जो मछली पालन है, जो मछली पालन करते हैं उनके लिए, जो मछुआरे हैं उनके लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो टारगेट है फिश प्रोडक्शन का वो 70 लाख टन यहाँ पे रखा गया है 5 साल में, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है। आगे अगर हम बात करें, टू एंश्योर 100% वैक्सीनेशन फॉर कैटल्स, बफेलो, शीप, गॉट एंड पिग, यहाँ पर 1300 करोड़ रुपए का अमाउंट एलोकेट किया गया है ताकि 100% वैक्सीनेशन बन सके जानवरों के लिए, उनकी बीमारी के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री या फिर डेयरी के लिए 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत। और आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर एरिया में हर्बल कल्टीवेशन कराने का हमारा उद्देश्य है, टारगेट है। बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर असाइन किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं एग्रीकल्चर में ताकि एग्रीकल्चर में फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस राजीव गांधी न्याय स्कीम। तो राजीव गांधी न्याय योजना लॉन्च की गई है जो कि छत्तीसगढ़ के फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है, जो लॉन्च की गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी। उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उस टाइम पे, मतलब 17 अप्रैल को ये लॉन्च की गई थी स्कीम। और इस स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ के फार्मर्स को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। टोटल अगर हम बात करें तो 19 लाख फार्मर्स को यहाँ पे 5,756 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 19 लाख फार्मर्स हैं और लगभग 5700 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किया गया है बजट फार्मर्स के लिए, जो किस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा, राजीव गांधी न्याय स्कीम के थ्रू, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, आरबीआई कट्स रेपो रेट, गेटिंग लोन एंड ईएमआई बिकम्स ईजियर। तो आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिए हैं, ठीक है। अगर हम रेपो रेट की बात करेंगे तो अब 4% आ गया है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.45% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.45%। अब आप कहोगे सर ये रेट होते क्या हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। रेपो रेट कौन सा रेट होता है, जहाँ पे जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती हैं, उस पर जो ब्याज देती हैं, ठीक है, जो ब्याज आरबीआई को देती हैं कमर्शियल बैंक, उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। बात आती है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है तो उस पर जो ब्याज देगी कमर्शियल बैंक को वो आपका रिवर्स रेपो रेट होगा। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट में भी जो आरबीआई है वो लोन देती है कमर्शियल बैंक को, लेकिन वो आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है। आपको ये कंफर्म करना होगा, 2 टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन और एक आपका लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन छोटी अवधि के लिए होता है और लॉन्ग टर्म लोन बड़ी अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर बड़ी अवधि के लिए आरबीआई के थ्रू कोई लोन ले रहा है तो उसको यहाँ पे जो रेट देना पड़ेगा वो बैंक रेट कहलाएगा, जो कि 4.25% है। इतना आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट टू इंक्रीज एमएसपी ऑफ खरीफ क्रॉप, पैडी, कॉर्न, मिलेट टू गिव प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करेगी, खरीफ क्रॉप के लिए बढ़ाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं, सीएसीपी जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो आया था 1985 में। इससे पहले इसका जो नाम था वो था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो कि 1 जनवरी 1965 में एस्टेब्लिश हुआ।
उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ 1985 में, क्या हो गया, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है CACP के वो हैं प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा। इतना आपको पता होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो KCC होल्डर कैन अवेल लोन अप टू 5 लाख एमिड क्राइसिस विद चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर कोविड-19 इफेक्ट को देखते हुए किसानों के लिए 5 लाख तक का लोन सैंक्शन किया जा रहा है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। तो जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ देखते हैं कि बिना गारंटी के 1,60,000 का आप लोन ले सकते हैं। इसमें किसी भी गारंटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप 5 लाख तक का लोन ले रहे हैं 3 साल के लिए तो यहाँ पे 4% का आपको ब्याज देना होगा। ठीक है, 5 लाख का लोन 3 साल के लिए 4% के ब्याज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बोल सकते हो RBI आपको दे रही है, जिसमें से 10% आप डोमेस्टिक नीड के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि RBI ने अपने नोटिस में बताया है। ये सब किया जा रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के इफेक्ट के कारण। इतना आपको पता होना चाहिए। लोकस्ट अटैक, यूपी CM योगी आदित्यनाथ सेट्स यूपी डिजास्टर रिलीफ टीम 14 डिस्ट्रिक्ट ऑन अलर्ट। तो यहाँ पे CM योगी जी ने यूपी डिजास्टर रिलीफ टीम एक बनाई है, सेट की है, जो 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अलर्ट पे रखे गए हैं ड्यू टू लोकस्ट अटैक। लोकस्ट मीन्स क्या होता है, जिसको टिड्डी बोलते हैं। तो टिड्डी का प्रकोप अपने कई राज्यों में आ चुका है, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जो एंटर हुआ है अपने यूपी में झांसी से, जो कि बुंदेलखंड रीजन से आया हुआ है। और अभी तक अगर हम बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको तबाही देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉस किया है फार्मर्स का, फसलों का, जो कि लोकस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उसको हिंदी में हम टिड्डी बोलते हैं। तो यहाँ पर CM योगी ने एक टीम बनाई है जिसका नाम है यूपी डिजास्टर रिलीफ टीम। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी जान लीजिए कि ये आपके जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक लोकस्ट ने किया है। और यहाँ पे जितनी भी फसल हैं वो सबका नुकसान हो रहा है, फार्मर्स का डायरेक्टली लॉस हो रहा है यहाँ पे। और गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे ड्रोन की हेल्प से, प्लेन की हेल्प से यहाँ पर लोकस्ट को ख़त्म किया गया है, उनको मारा गया है। लेकिन अभी और भी लोकस्ट बाकी हैं जो कि किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। FSSAI लॉन्चेज न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इशू लाइसेंस टू फूड विज। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया है जो कि आपका क्लाउड बेस्ड फूड सेफ्टी कॉम्प्लियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत यहाँ पे लिखा जा रहा है फूड सेफ्टी कॉम्प्लियंस सिस्टम एज पर द स्टेटमेंट रिलीज बाई FSSAI। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी कॉम्प्लियंस है आपकी वो इजीली क्लाउड बेस्ड हो गई है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जिसका जो सोल्यूशन है वो ऑनलाइन आपको दिया जाएगा, जो कि FSSAI ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है फूड सेफ्टी कॉम्प्लियंस सिस्टम। ठीक है, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो थे मई मंथ के। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे ही और मंथ के, जैसे बात करेंगे आगे जो मंथ आएगा आपका जून आएगा, जुलाई आएगा, उसके भी टाइम टू टाइम करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।